गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। देखिए आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। पार्ट 6 है आज की क्लास में। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट पर जाइए और पिछली पुरानी वीडियोज़ जितनी भी पार्ट हैं सबके सब आप जाके देखिए, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आज की क्लास में हम लोग नया टाइप डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है ना भाई। जैसे कभी कभी इस टाइप के भी पैटर्न बन सकते हैं क्वेश्चन में। क्या a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा मान लो बराबर है m के, और b कॉस थीटा b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बराबर मान लो n है। ये दो इक्वेशन है। देखो एक फार्मूला जनरेट होगा। क्या है ये? काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है ना भाई। मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, क्या होगा देखो, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या आएगा भाई 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये आया। प्लस इसका स्क्वायर जोड़ दो, प्लस इसका स्क्वायर होगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। इस टाइप में आया। बराबर होगा किसके, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इस टाइप में बराबर होगा। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ये देखो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखो a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर कॉमन अगर लेंगे तो बचा क्या, a स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसमें अगर b स्क्वायर और यहाँ भी b स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, b स्क्वायर कॉमन लिया फिर से बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और देख लो इसकी वैल्यू हमें पता है 1, इसकी भी वैल्यू होती है 1, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या आएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ से इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है भाई, जल्दी से इसको नोट करना है, जल्दी से इसको नोट करना है। अब देखो आते हैं क्वेश्चन की ओर। इसी पर बेस्ड एक सवाल लेते हैं ना। जैसे पहला क्वेश्चन है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7/5 देन फाइंड करना है हमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो सेम उसी टाइप में करेंगे। एक को इक्वेशन फर्स्ट और इसकी जगह पे मान लो ये वैल्यू है x की, मान लो लेट्स से ये वैल्यू क्या है x है। तो यहाँ पे देखो अगर स्क्वायर करके जोड़ोगे तो रिलेशन क्या आया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या हुआ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। a क्या है मेरे भाई, a है कॉफिशिएंट ऑफ साइन थीटा, b क्या है कॉफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा। इस टाइप में a और b है। तो यहाँ पे भी देखो इनका कॉफिशिएंट है 1, तो हम अगर स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर 7/5 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इस टाइप में होगा 1 स्क्वायर कितना होगा 2 माइनस ये क्या हुआ 49/25 बराबर होगा x स्क्वायर। और x स्क्वायर की वैल्यू आ गई, क्या आ गई 1/25। तो देख लो x की वैल्यू क्या आएगी +-5 इज द राइट आंसर। इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जल्दी से चलो नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है भाई। ये एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, चाहे प्री हो या मेंस हो। चलो अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर
साइन स्क्वायर थीटा, इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 2 बराबर 0, देन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है भाई, देन फाइंड कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, ये वैल्यू फाइंड करनी है। और आपके पास ऑप्शन है 18, 6, 0, 24। क्या होगा आंसर, जल्दी से इसको ट्राई करिए भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या होगा आंसर ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 2। देखो भाई ये साइन है, लाना है हमें सबको कॉस और सेक में, तो इस साइन को बदल लो किसमें, कॉस में। कॉस में अगर बदलोगे तो क्या होगा, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 2 बराबर 0। ऐसा हम लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं भाई। अब क्या होगा, इसको मैं इस टाइप में लिख सकता हूँ, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, कॉस के साथ सेक लाना है, तो हम क्या करेंगे भाई, सबको कॉस से डिवाइड कर दो। सबको कॉस से अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, ये क्या होगा प्लस 3 माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या आ गया 0। अब देखो ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, माइनस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, इनको उस साइड ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा इस टाइप में, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर आ गया 3। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, तो हम इसको इस टाइप में लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा तो था ही, 1 अपॉन कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस को मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा, बराबर क्या था, बराबर था 3। ये रिलेशन आ गया, और इसकी ज़रूरत देखो हमें कहाँ पे पड़ेगी, इसकी ज़रूरत हमें यहाँ पे पड़ेगी कि नहीं भाई। अगर यहाँ डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू अकेले फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर हम रख दें 2 × 3, वैल्यू बची किसकी, क्यूब वाले की, और क्यूब वाला कैसे आएगा भाई, क्यूब वाला इस टाइप में आएगा, इसका अगर क्यूब कर दें, क्यूबिक ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। दोनों साइड अगर क्यूब करोगे मेरे भाई, एक फार्मूला एलजेब्रा में बताया था, एलजेब्रा में फार्मूला ये बताया था कि a + 1 अपॉन a बराबर x है, तो a³ + 1 अपॉन a³ की वैल्यू क्या होगी, x³ माइनस 3x। ऐसा फार्मूला हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़े थे भाई, एलजेब्रा में पढ़े थे। तो यहाँ पे भी वही अप्लाई कर दो, ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा। डायरेक्ट अगर निकालें तो ये होगा 3 का क्यूब माइनस 3 × 3, 3 का क्यूब होगा 27, 27 में अगर 9 घटाओगे कितना आएगा, 18, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 18, तो यहाँ पे 18 रख दे। 18 प्लस 2 3 = 6, 18 और 6 जोड़ोगे कितना आएगा मेरे भाई, 24 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलो भाई बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मिटा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना भाई। जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सब एग्जाम में आए हुए हैं। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे इस टाइप में, क्या, अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल 2, देन फाइंड
देन फाइंड, हमें फाइंड करना है क्या, सेक थीटा। हमें सेक थीटा फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे देख लो भाई, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर बदल जाएगा बस। दो टाइप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 2 दे देगा या कुछ भी दे देगा, अगला स्क्वायर लगा देगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 5 4, इस टाइप में आता है एग्जाम में, ठीक है ना भाई, 100% आता है। 2-3 एग्जाम लोको पायलट के मेंस में आया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन। अब देखो कैसे होगा, तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, एक तो तरीका है इसका स्क्वायर कर दो। पहला तरीका क्या है, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। अगर स्क्वायर करेंगे भाई तो क्या होगा, ये होगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टैन थीटा बराबर हो जाएगा 4। एक तो तरीका ये है, इससे थोड़ा लेंदी होगा ना भाई, तो ये तरीका हम यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा तरीका काफ़ी आसान है, इससे थोड़ा लेंदी होगा, ये हम यूज नहीं करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, इसको यूज मत करना। दूसरा तरीका इस टाइप में है कि हमें ये आइडेंटिटी पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बोलो भाई होता है कि नहीं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये तरीका काफ़ी अच्छा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अगर इसको ब्रेक करोगे तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1। और हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू कितनी है 2। इसकी वैल्यू अगर चाहिए तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर आ जाएगा 1/2। एक दूसरा इक्वेशन आ जाता है, तो यहाँ पे हम इस टाइप में लिख सकते हैं माइनस वाले को, सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1/2, कुछ इस टाइप में लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए मेरे भाई, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए। एग्जाम में इतना मत करना, प्रैक्टिस होगी तो आप डायरेक्ट ऐसे करो। हमें चाहिए सेक थीटा, तो मैं क्या करूँगा, टैन को कैंसिल कराना है तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये होगा 2 सेक थीटा बराबर 2 + 1/2 कितना होगा, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। सेक थीटा निकालना है तो सेक थीटा की वैल्यू आएगी 5/4। 5/4 इज द राइट आंसर। 2 इस साइड जाएगा तो आ जाएगा 5/4 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे जल्दी से। चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं मिटा दे रहा हूँ, और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए हैं। ये एग्जाम में आसान क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है ना। अगर 50 मैथ में 25 आता है तो 25 में 3-4 क्वेश्चन टफ आते हैं बस, नहीं तो 20 एकदम आसान आते हैं, वो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है भाई, इजीली आप कर सकते हैं। अगला 4th नंबर क्वेश्चन, 4th, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 7 फाइंड करना है थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा क्या होगा तो देख लो भाई, इसके भी 2 तरीके हैं। थीटा निकालना है, सेक को बदल लो, किस में बदलोगे, सेक को टैन में, चाहे तो सेक को टैन में बदलो, टैन में बदलोगे तो आएगा 1 + टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 7। ये हो जाएगा आपका 2 टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 उस साइड जाएगा, माइनस होगा 6। ये कट गया कितनी बार, 3 बार। और टैन थीटा की वैल्यू आ गई √3। हम सबको पता है √3 किसकी वैल्यू होती है भाई, 60 की। आंसर आपका आ गया 60, आंसर आपका आ गया 60। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका आप ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका, हमें ये दिया है, एक इक्वेशन दिया है, दूसरा इक्वेशन तो हमें पता ही है, आइडेंटिटीज इक्वल क्या 1, माइनस कर दो या प्लस कर दो, प्लस कर लो भाई, दोनों इक्वेशन को प्लस करोगे ये कट जाएगा, ये आएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा बराबर 8। ये कटेगा कितनी बार, 4 बार। और सेक थीटा की वैल्यू आ गई 2, तो भाई 2 किसकी वैल्यू होती है, 60 की। सेक में 2 किसकी वैल्यू होती है, 60। एक दूसरा तरीका ये था, जो तरीका आपको आसान लगे वो आप यूज करिए, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ,
स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, फिर मिटाते हैं। अब आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। 5th नंबर पे 5वां क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है इफ क्या tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर, देन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है भाई, सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हमें फाइंड करना है भाई। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, आप लोग सॉल्व भी किए होंगे इसको, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन क्या क्या है भाई, पहला ऑप्शन है 2 माइनस ई स्क्वायर पावर 2/3, दूसरा ऑप्शन है 2 माइनस ई स्क्वायर पावर में 3/2, थर्ड ऑप्शन है 2 माइनस ई स्क्वायर पावर में 1/3, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो एक बार जल्दी से इसको ट्राई करिए भाई, जल्दी से एक बार इसको ट्राई करना है ना, जल्दी से। देखो करेंगे कैसे, बात को समझना। ये वैल्यू तो हमें दिया है, हमें थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये ऐसे ही रहने देते हैं, सेक थीटा प्लस, इसको मैं बदल सकता हूँ, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इंटू 1 अपॉन कोसेक का उल्टा क्या होता है भाई, साइन थीटा। तो देख लो एक साइन कटेगा, बचा कितना 2, तो मैं इसको ऐसा सेट करूंगा कि यहाँ पे tan आ जाए, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। बोलो क्या ऐसा लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये इस टाइप में आ गया, सेक थीटा प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू क्या होगा भाई, सेक थीटा। अब देखो यहाँ पे सेक थीटा कॉमन मिल गया, बचा क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पावर में 1/2। क्या ऐसा लिख सकते हैं, बोलो यस सर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है, मुझे चाहिए केवल सेक थीटा चाहिए, तो भाई अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटू क्या है, इंटू है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पावर 1, मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ जाती है, और ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर क्या 3/2, और हमें tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है, क्या वैल्यू पता है, 1 माइनस ई स्क्वायर पावर में क्या है मेरे भाई 3/2। तो देख लो एक और एक 2, ये आ गया 2 माइनस ई स्क्वायर पावर में क्या 3/2, ये आपका आंसर होगा। तो भाई ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, देख लो, ऑप्शन नंबर 2 माइनस ई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। किस टाइप में करेंगे, जल्दी से नोट करो भाई। चलो नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको मिटा दे रहा हूँ भाई, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ये था 5th नंबर ना, अब आते हैं 6th नंबर पे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आएगा तो वीडियो को बार बार देखना, ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट पर जाना और पार्ट 1 से देखना भाई, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। जिनको डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री से, बहुत आसान है, इजीली समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन में यही प्रॉफिट होता है, ना समझ में आए तो वीडियो फिर से देखो, रिवाइंड करके देखो। नेक्स्ट tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ये हमें दिया है इफ, ये 6 नंबर क्वेश्चन है, ये दिया है। देन फाइंड करना है, फाइंड क्या भाई,
फाइंड करना है √2 cos अल्फा माइनस cos बीटा, ये वैल्यू निकालनी। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नहीं है ना, ये वैल्यू फाइंड करनी है भाई, ये वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? tan स्क्वायर अल्फा बराबर 1 + tan स्क्वायर बीटा। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए √2 cos अल्फा माइनस cos बीटा। तो देख लो, दिया है हमें tan में, निकालना है cos में। तो tan से cos लाना है तो क्या करोगे भाई? इसको पहले sec में बदल लो, सबसे आसान तरीका। sec में बदलोगे तो क्या होगा? sec स्क्वायर अल्फा -1 बराबर 1 प्लस, यहाँ पे भी इसकी जगह पे sec स्क्वायर बीटा -1। ऐसा हम लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना? तो कहोगे यस सर लिख सकते हैं, सही है ना? यही दिया है। अच्छा यहाँ पे 2 है, सॉरी ये 2 है, 1 + 2, यहाँ 2 है, तो ये क्या होगा? इक्वल 1 + 2, इस टाइप में आएगा ना। हाँ यहाँ पे 2 है भाई। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 1 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर अल्फा -2 बराबर 2 sec स्क्वायर बीटा -2, -2 से -2 कैंसिल, ये होगा sec स्क्वायर अल्फा बराबर 2 sec स्क्वायर बीटा। sec को बदल लो किस में? cos में। नहीं, स्क्वायर रूट पहले ले लो, स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा? sec अल्फा बराबर √2 sec बीटा, इस टाइप में होगा। अब क्या करोगे? इनको बदलना है cos में, तो cos में बदल लो, 1 + cos अल्फा बराबर √2 अपॉन cos बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो क्या होगा? cos बीटा बराबर √2 cos अल्फा, और हमें क्या चाहिए? इसको उस साइड ले जाओ, √2 cos अल्फा माइनस cos बीटा बराबर क्या आया? 0। यही आपका आंसर होगा। तो 0 इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? 0। ठीक है, 0 होगा राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ भाई, इसको मैंने मिटा दिया। अगला क्वेश्चन 7th नंबर, बहुत ही अच्छा है, ट्राई करना। 7th नंबर, if sec x plus sec x plus sec स्क्वायर x बराबर 1, देन फाइंड करना है भाई। क्या फाइंड करना है? tan की पावर 8x माइनस tan की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x प्लस 1, ये वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास ऑप्शन है 0, 1, 2 और 3। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ये है। तो देख लो भाई कैसे होगा। हमें लाना है tan, 1 को इस साइड ले आओ, ये हो जाएगा sec x प्लस sec स्क्वायर x माइनस 1 बराबर 0। इसकी वैल्यू हमें पता है, फार्मूला होता है, क्या होता है मेरे भाई? tan स्क्वायर x बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं ना, tan स्क्वायर x बराबर माइनस sec x, ऐसा लिख सकते हैं। स्क्वायर पता चल गया, फाइंड करना है पावर 8 तक, तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा पावर 4। tan की पावर 4x बराबर माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। और हमें चाहिए सब कुछ tan में, तो इसको मैं फिर से tan में बदल दूंगा। इसको tan में बदलूंगा तो मेरे भाई ये होगा tan की पावर 4x बराबर, ये क्या होगा? 1 प्लस
tan स्क्वायर x। अब मैं फिर से स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो बात को समझना, स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो ये पावर 4 है, पावर 4 किस में बदलेगा, पावर 8 में, बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस tan की पावर 4x प्लस 2 tan स्क्वायर x। इन सबको इस साइड ले आओ भाई, इन सबको इस साइड ले आओ, तो ये होगा tan की पावर 8x माइनस tan की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x बराबर होगा 1। लेकिन हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वैल्यू इसकी चाहिए। तो देखो ये वैल्यू आ गई तो यहाँ पे रख सकते हैं, इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं मेरे भाई, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ये वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 1 + 1 कितना होगा मेरे भाई, 2। 2 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस टाइप में करेंगे, जल्दी से नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको मिटा दे रहा हूँ ना। देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये सब, प्रैक्टिस करोगे तो इजीली सॉल्व होगा। रूटीन बना लो डेली सॉल्व करने का। 8th नंबर क्वेश्चन, 8th नंबर क्या है भाई, 8th नंबर क्वेश्चन में है tan की पावर 4 थीटा इफ tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, बराबर क्या है 1 है। देन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है भाई, cos की पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। आपके पास 4 ऑप्शन है, 2 0 1 -1। कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। दिया है ना, tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। फाइंड करना है cos की पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन है। कैसे करेंगे देख लो, देखो कैसे करेंगे भाई। यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है भाई, tan स्क्वायर थीटा। तो मैंने tan स्क्वायर थीटा को कॉमन लिख लिया, बचा क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 1। और हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, फार्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको उस साइड भेज दूंगा, इसको लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा बराबर 1/tan स्क्वायर थीटा। क्या ऐसा लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं भाई। और 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, हम सबको पता है क्या होती है भाई, cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। इस साइड ले आओ, sec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 0, बराबर 0। अब क्या करो, इनको चेंज कर लो, किसमें, साइन कॉस में। 1/ क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो मेरे भाई क्या निकलेगा, cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 के पास चला जाएगा। और बचा क्या, देख लो बचा क्या, बचा ये क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 0। हमें यहाँ साइन नहीं चाहिए, हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें यहाँ कॉस चाहिए। और इसको कॉस में चेंज कर लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 0। ये माइनस में है, इनको इस साइड ले आ लो, तो हो जाएगा 1 बराबर कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आंसर क्या आया, 1 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी इसके पार्ट 7 से।
क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और मैंने कहा है मैं पार्ट 15 तक कराऊंगा, 15 पार्ट ट्रिग्नोमेट्री के करेंगे और 15 पार्ट ज्योमेट्री के भी करेंगे, ठीक है ना। जस्ट इसको ख़त्म करके ज्योमेट्री स्टार्ट की जाएगी एकदम बेसिक से। सारे वीडियोस आप देखिए शुरू से लास्ट तक, आपका सपोर्ट मिलता आया है, आगे भी आपका प्यार सपोर्ट मिलता रहेगा, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू क्लास, बाय बाय।